नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे एमके प्रोटीन्स के बारे में। तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जिस स्पीड से स्टॉक भागा हुआ है तो इसमें एक सर्टेन टाइम पैक है, प्रॉफिट बुकिंग होगी और वो हुई। उसके बाद अब वापस से स्टॉक जो है वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो क्या Q4 से पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि Q4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एमके प्रोटीन्स के लिए। सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे को यहाँ पर तकरीबन 5% की तेज़ी थी। पिछले 5 दिनों में 20% की तेज़ी हमें स्टॉक में दिखाई दी। पिछले एक मंथ में 15% के अराउंड नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ में 56% के नेगेटिव रिटर्न। पिछले एक साल में 50% के नेगेटिव रिटर्न। पिछले 5 सालों में 1500% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। एक स्टॉक जो 75 रुपीज़ के पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो तकरीबन 30-31 रुपये तक गया, जिसमें स्टॉक ने आपको दिए 4000% के पॉजिटिव रिटर्न, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर निकल के आता है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल देखें तो लास्ट जो मैंने बताई थी वो बहुत हमें मुझे स्पेशली अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है। सबसे पहली बात है मार्केट कैप। 465 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि स्टॉक के पास पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है अभी भी ग्रोथ के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 19.1 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23 के अराउंड है, अगेन बहुत अच्छा साइन है। तीसरा बात, सबसे जो अच्छी चीज़ है कि किसी भी शेयर में जो मैक्सिमम होल्डिंग हम रख सकते हैं वो तकरीबन 75% की होती है, और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 75% की ही है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है स्टॉक के पास। अगर बात करें सेल्स ग्रोथ की तो 23% इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वहीं पर अगर बात की जाए प्रॉफिट ग्रोथ की तो वो 5% इंक्रीज़ हुआ है। डीआई और एफआईज़ की बात की जाए तो यहाँ पर उनकी होल्डिंग नामात्र है। एफआईज़ की होल्डिंग 0.02 है, और बात की जाए डीआई की ऑब्वियस ज़ीरो है। एक जो नेगेटिव है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, फिर भी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है, जो एक बड़ा ही बुरा इफेक्ट डालेगा स्टॉक के ऊपर। सेल्स के बाद अगर बात की जाए कर्जे की तो कंपनी के ऊपर 7 करोड़ 30 लाख का कर्जा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 40 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं। अगर हम नीचे आएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी ने बहुत हैवी वॉल्यूम में यहाँ पर स्टॉक को वापस से उठाया था और सेल किया था, उसके बाद स्टॉक में फॉल आया था। अगर हम यहाँ पर देखें तो जुलाई के बाद से स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जैन 2024 में एक बड़ा फॉल आया, और यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी ने बहुत बड़े वॉल्यूम पे स्टॉक्स को सेल किया था। अगर मैं इन्वेस्टर्स पे भी जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि शुरू से ही मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास रही है। अगर कंपनी के मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास हैं तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है तो हमें तो होना ही चाहिए। और वैसे भी कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। आज से अगर 3-4 साल पहले जाएँ तो कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, कभी न्यूट्रल, कभी 1 करोड़, कभी न्यूट्रल, कभी 1 करोड़, बट अभी करंटली कंपनी 10 से 11 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। ओवरऑल स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ सभी डबल ट्रिपल डिजिट में है, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि Q4 में भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ पर पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एमके प्रोटीन में डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग रन में ये बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।